साथियों नमस्कार। इकाई 33 के चतुर्थ भाग अर्थात 33D के अंतर्गत आज हम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं से अवगत होंगे, जिसे हम मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मुख्यतः अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से इसमें अनुसूचित जातियों के लिए भी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं और इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जिसमें उच्च शिक्षा कक्षा 11 से आगे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें मुख्य रूप से 2.5 लाख रुपए तक का वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के छात्र हेतु ट्यूशन फीस, भरण पोषण भत्ता और अन्य शुल्क सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय सहायता वाली राज्य सरकारें, कार्यान्वयन एजेंसियां कार्य करती हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी है, जिसमें अनुसूचित जाति के बच्चों को प्री मैट्रिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें पात्रता के रूप में कक्षा 9 और 10 एवं आय सीमा के साथ 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाना शामिल किया गया है, जिसमें सहायता के रूप में छात्रवृत्ति, पुस्तकें एवं गणवेश सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, जिसको हम NOS के नाम से भी जानते हैं, यह योजना मुख्य रूप से विदेश में उच्च शिक्षा, जिसमें स्नातकोत्तर, PhD और पोस्ट डॉक्टरल को शामिल किया गया है, के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ट्यूशन फीस, रहने का भत्ता, यात्रा व्यय इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। प्रतिवर्ष इसमें 125 सीटें निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना भी इसमें सम्मिलित है। इसके माध्यम से IIT, IIM, एम्स आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें सहायता के रूप में पूरी ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और लैपटॉप इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि NSP के माध्यम से आवेदन करके कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी प्रकार से विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं, जिसमें विदेशों में उच्च शिक्षा मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है और इसी कड़ी में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए भी योजना प्रस्तुत की गई है। इस योजना के अंतर्गत समग्र विकास के माध्यम से शिक्षा, आवास और आजीविका की व्यवस्था किया जाना सम्मिलित किया गया है, जिसमें छात्रावास, उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। अगली योजना डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन योजना है। इसके अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार, अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय राहत एवं डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नीति केंद्र के समन्वय से अनुसूचित जाति के लोगों को सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए विमुक्त अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं में OBC छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना के साथ OBC के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना सम्मिलित किया गया है, जिसमें आय सीमा 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष है, जिसमें सहायता के रूप में शुल्क की पूर्ण या आंशिक प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त OBC छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना को भी शामिल किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के छात्रों को आय सीमा 2.5 लाख तक का रखा गया है। इसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में कमी करना शामिल है। इसी प्रकार से
ओबीसी और ईबीसी के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉक्टर अंबेडकर योजना भी सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत विदेश में अध्ययन कर रहे ओबीसी, ईबीसी छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अध्ययन अवधि के दौरान 100% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि सीड योजना के अंतर्गत विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों, जिनको हम डीएनटी के नाम से जानते हैं, उनको सशक्त किया जाना शामिल है, जिसमें इनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका सहायता एवं आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना शामिल है। ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना भी इसमें सम्मिलित की गई है, जिसमें ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी इत्यादि हेतु शोध फेलोशिप प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत प्रति फेलोशिप की संख्या 1000 है और वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण की भी योजनाएं इस मंत्रालय द्वारा इसमें सम्मिलित की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से अटल वयो अभ्युदय योजना है, जिसको पहले इसे हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के नाम से जानते थे। अब हम इसको AVYAY के नाम से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अंतर्गत जो मुख्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, जिसमें वृद्धाश्रम, डे केयर केंद्रों के लिए अनुदान दिया जाना सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। वयोश्रेष्ठ सम्मान के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का भी इसमें इंतजाम किया गया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसके अंतर्गत गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरणों, जिसमें श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर इत्यादि का वितरण किया जाना शामिल है। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए भी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्य योजनाओं में पहली योजना सुगम्य भारत अभियान है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु सार्वजनिक भवनों, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना शामिल है, जिसका उद्देश्य बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा और सुगम्य वेबसाइटें तैयार किया जाना है। इसी प्रकार से दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना भी इसमें सम्मिलित है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें समर्थित गतिविधियों के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास, प्रारंभिक हस्तक्षेप और विशेष शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों की खरीद और फंडिंग के लिए भी यह मंत्रालय सहायता प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को आधुनिक सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम यंत्र इत्यादि को प्रदान किया जाना सम्मिलित है। इसमें एल्कमो और गैर सरकारी संगठन मिलकर इस योजना को अंजाम देते हैं। इस कार्यक्रम हेतु पात्रता 3 लाख रुपए ग्रामीण और 5 लाख रुपए शहरी तक की आय वाले के लिए व्यक्ति इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्यांगजनों को एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई करने में सक्षम बनाता है, जिसमें फेलोशिप और आकस्मिक अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र योजना को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और दिव्यांगजनों को सभी लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए एक स्मार्ट पहचान पत्र जारी किया जाना सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से इसकी अगली कड़ी में मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए भी योजनाएं इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें नशा मुक्त भारत हेतु मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से जो पहली योजना है, जिसको हम नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से जानते हैं, यह योजना मुख्य रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग,
उनके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना इसमें सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श, जागरूकता शिविर, परामर्श केंद्र, युवा जुड़ाव इत्यादि कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यसनों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र चलाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। और इसी कड़ी में अगली जो योजना है वह है व्यापक स्माइल योजना। इस योजना के अंतर्गत आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े हुए व्यक्तियों की सहायता की जाने हेतु यह योजना तत्पर है, जो कि वर्ष 2022 के से ही इसमें ये प्रादुर्भाव में आई है। इस योजना के अंतर्गत भिक्षुकों का पुनर्वास, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास के साथ ही आजीविका और कौशल विकास जैसे अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक समन्वय में एक नहीं, सबके साथ की आवश्यकता होती है, जिससे सभी मिलकर सामाजिक उन्नयन और विकास में अपने अपने स्तर से योगदान दे सकें। इसके साथ ही सामाजिक समन्वय स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण पहल भी की जा रही हैं, ताकि एक सशक्त भारत की नींव डाली जा सके और सभी को समान विकास का अवसर प्राप्त हो सके। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गैर सरकारी और सरकारी संगठनों की सहायता ली जाती है। अतः आपके अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले आपको विभिन्न योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप अपने क्षेत्र में लोगों को इनका लाभ प्राप्त करवा सकें। आशा है कि आप इस इकाई का आनंद लेंगे और अपनी ज्ञान गंगा को और प्रचारित और प्रसारित करेंगे। अब इस प्रकार से हमने इस इकाई के प्रथम भाग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की। द्वितीय भाग में नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजनाओं की व्याख्या को समाहित किया है और इसके पश्चात लघु उद्योग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं पर चर्चा की गई है। उम्मीद है कि आप सभी ने इन योजनाओं को सार रूप में समझा होगा और यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि विभिन्न योजनाओं की जानकारी हमें अद्यतन करती है और कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता करती है। धन्यवाद।